देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है उसके पेपर थर्ड के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट जो बायोलॉजी है उसके बारे में। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो हमारा बीएससी का पेपर जो है वो थर्ड है, ठीक है। पेपर क्या है? थर्ड है। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें, ठीक है, सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है तो मैं आपको यहाँ पर सेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो आपके सेक्शन में दे रखा है। सेक्शन अगर हम ए की बात करें, सेक्शन हम किसकी बात करें? ए की बात करें, तो इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं। सबसे पहले तो रहने वाला है जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजी है साइंस की एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है उससे रिलेटेड कंप्लीट स्टडी की जाती है, तो वो एम्ब्रियोलॉजी होती है। दूसरा जो है गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक होता है मेल के अंदर, एक होता है फीमेल के अंदर। मेल में जो गैमेट्स बनता है, ठीक है, उसकी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब इस प्रोसेस के द्वारा जो स्पर्म होता है यानी कि जो मेल गैमेट्स होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जबकि फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं उसे बोलते हैं oogenesis, oogenesis प्रोसेस, राइट। इस प्रोसेस से क्या होता है, फीमेल के अंदर जो गैमेट्स होता है एग, उसका फॉर्मेशन होता है। इसे हम ओवम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओवम oocyte के नाम से भी इसको जानते हैं। एक और नाम है इसका oocyte, ठीक है, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात करूं मैं इसी सेक्शन में पेपर थर्ड में, तो तीसरा जो टॉपिक है वो रहने वाला है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन अर्थात जब गैमेट फॉर्म हो जाएंगे मेल में और फीमेल में, स्पर्म और oocyte, तो इनके बीच में आपस में क्या होगा भाई? संयोजन होगा, फ्यूजन होगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। देन इसके बाद में एक एरर आता है फर्टिलाइजेशन में जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, यानी कि अनिषेक जनन, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि अनिषेक जनन, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे पेपर थर्ड जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसके अगर सेक्शन ए की बात करी जाए तो इतने हमें टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, गैमेटोजेनेसिस में 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस का, एक oogenesis का, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन का है और उसके बाद में क्या है? पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस है। तो हम सिंपली अगर बोले तो 2 और 2 4 और एक दोनों का मिला के माने तो 5 हो गए यहाँ पर, ठीक है। इनको अलग अलग करे तो सेपरेट करे तो 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको सेक्शन ए में पढ़ना है। और इस सेक्शन का अगर मैं वेटेज की बात करूँ पेपर में कितना रहने वाला है, तो इस सेक्शन का जो वेटेज है आप समझ सकते हो, 2 क्वेश्चन अगर आप इसमें अटैम्प्ट करते हो तो 10 और 10 20 नंबर तो आपके बड़े में आ जाएंगे, क्लियर है? 20 नंबर आपके इसमें बड़े में से आप ले सकते हो इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, 2 4 पढ़ने बाद में। और कुछ जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप मान सकते हो मैक्सिमम 5 या 4 क्वेश्चन तक आप इसमें मान सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो आपको यहाँ पर 24 या 25 नंबर ये सेक्शन अकेला देके जाएगा पेपर में। पेपर अगर आपका कितने का होता है? 50 का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी का हो सकता है 33 का पैटर्न चलता हो, तो 33 के पैटर्न में क्वेश्चन 10 नंबर का नहीं रहेगा, उसमें रहेगा 6 नंबर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में क्या है, तो पेपर थर्ड जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, ठीक है, इसके हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। सेक्शन बी
इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ही बात करता हूँ मैं, इसमें जो हमारा क्लेवेज प्रोसेस है वो रहने वाला है, ठीक है, क्लेवेज, ठीक है। सेकंड जो है वो इसमें ब्लास्टुला और गैस्टुला का रहने वाला है, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। थर्ड जो है इसमें फैट मैप का रहने वाला है। फोर जो है इसमें कंपिटेंस का रहने वाला है। 5 जो है इसमें वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, या एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट प्लेसेंटा इन मैमल, प्लेसेंटा इन मैमल्स। नेक्स्ट नियोटोनी एंड पैडोजेनेसिस, यानी कि शावक जनन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो एम्ब्रियो है, चिक एम्ब्रियो, ठीक है, उसकी 96 आवर स्टेज के बारे में। नेक्स्ट एम्ब्रियो स्टेज के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपके इस प्रकार के टॉपिक रहने वाले हैं। इनका डेवलपमेंटल टाइप 2 प्रकार भी बोलते हैं, और वो जो पहला फेज़ था, ठीक है, उसे हम डेवलपमेंटल फर्स्ट टाइप फेज़ भी बोलते हैं। ये सेकंड टाइप है डेवलपमेंट का। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर थर्ड सेक्शन की, पेपर थर्ड है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, ठीक है, सेक्शन सी। इसके सिलेबस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो स्टेम सेल है, उसके टाइप्स है, ठीक है, उनके एप्लीकेशंस है। तो सेकंड हो गया इसमें स्टेम सेल के बारे में, ठीक है। थर्ड जो है यहाँ पर वो है क्लोनिंग प्रोसेस के बारे में, क्लोनिंग, जिसमें भी आपको मोस्टली 2 प्रकार की क्लोनिंग जो है वो पढ़नी है यहाँ पर। एक है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग और दूसरी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्लोनिंग। नेक्स्ट इसके बाद में रहने वाला टॉपिक जो है कुरूप के बारे में या असंगति के बारे में, जिसे हम टेरेटोजेनेसिस बोलते हैं, टेरेटोलॉजी, टेरेटोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें क्या होता है टेरेटोलॉजी होती है, टेरेटोलॉजी, अर्थात इसमें जो एनोमैलीज होती है वो पाई जाती है, एनोमैलीज, ठीक है, असंगतियाँ जो होती है ना वो पाई जाती है। फिर अपन बोल सकते हैं मेल फॉर्मेशन, मेल फॉर्मेशन, ठीक है, कुरूप जो होते हैं वो पाए जाते हैं टेरेटोजेनेसिस प्रोसेस में। और इसके बाद में आता है एजिंग, यानी कि जो आयु होती है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं आयु, दीर्घायु या फिर जीर्णता या फिर वृद्धावस्था या फिर वृद्धावस्था के बारे में, ठीक है। सेक्शन बी का और सेक्शन सी का भी वेटेज फिक्स रहने वाला है। 20 नंबर के क्वेश्चन तो रहेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन तो रहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 करते हो तो बाकी तो करना आपको तीनों में से मिला करके एक ही है, किसी एक में से आपको 2 करना है। तो वेटेज सभी का क्या है, बराबर है। 4 क्वेश्चन छोटे आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन छोटे आ सकते हैं। 24 के अकॉर्डिंग हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के बारे में, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के थर्ड बुक के, ठीक है, सेक्शन ए के बारे में, यानी कि फर्स्ट टाइप का डेवलपमेंट जो है वो एनिमल में किस प्रकार से होता है।